वाला है तो ज़्यादा करके सैटरडे या संडे ही बुक करे, थोड़ा टिकट महंगा पड़ेगा बट फ्लाइट कैंसिल। अच्छा, और वो कोविड किट का क्या सीन है अभी जो आई है कोविड किट? हाँ, तो कोविड किट का अभी ऐसा है कि आने हेलो गाइस, कैसे यार आप सब लोग। देखो मेरे साथ आज कौन है, मकरन भैया हैं। ये अभी आए हैं इंडिया से, इनका जस्ट क्वारंटीन ओवर हुआ है 1-2 दिन पहले, और मेरी एकोमोडेशन के अंदर है ये। नीचे जो मेरा रूम जो खाली हुआ था ना, जो मैंने आपको दिखाया था अपनी एकोमोडेशन टूर में, तो वहीं पे है ये। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है आपका, है ना? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट विद बिम। हाँ, और कब आए थे आप यहाँ पे यूके? मैं 20 फरवरी आया हूँ। 20 फरवरी, और आज क्या थी, 5 है 6? आज 6 है शायद, नहीं हाँ 5 है, ठीक है। 5th of March 5th है आज। और अब हम इनका 10 डेज़ के बाद क्वारंटीन ओवर होने के बाद इनके साथ ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं, और इनके एक्सपीरियंस के बारे में आज पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इन्हें यूके आना। सही लग रहा है ऐसे यूके में? सही तो लग रहा है, वेदर थोड़ा कोल्ड है। हाँ। इंडिया में इतनी ठंडी नहीं होती, मतलब मैं पुणे से हूँ तो हाँ। महाराष्ट्र में इतनी ठंडी नहीं होती वहाँ पे North में मतलब पड़ जाती। दिल्ली वाली साइड, मतलब दिल्ली के ऊपर नीचे थोड़ा सा, वहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई ठंड है, हम मतलब झेल सकते हैं। मैं तो बस यही पहन रखा है, इन्होंने ये देखो पूरा फुल कवर होके आए हैं। तो इनको मतलब सही तो लग रहा है ना वैसे यूके? हाँ, वैसे अभी सही तो लग रहा है, हो गई अभी 10 दिन में थोड़ा सूट हो रहा है बॉडी। और आप थे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, है ना? हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मैं अभी मास्टर्स करने आया हूँ। अच्छा, तो आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में, आपका जनवरी इनटेक है? जनवरी इनटेक। तो आपके 3 सेमेस्टर्स है, वही सबकी तरह सेम है? हाँ, सबकी तरह सेम। तो आप मतलब अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑफलाइन भी जा रहे हो अब आप यूनिवर्सिटी वगैरह? हमें परसों ही मेल आया है कि अच्छा। फर्स्ट सेम हमारा पूरा ऑनलाइन होगा, सेकंड सेम हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 मई से। 17 मई से? यस, सो होपफुली वो शायद से ब्लेंडेड हो सकता है। अभी तक कुछ मेरे पास भी मेल आई थी यूनिवर्सिटी से कि अभी तक सारा ऑनलाइन ही चलेगा 17 मई तक, उसके बाद सारा ऑफलाइन हो जाएगा। बट अब वो भी डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि वैक्सीनेशन भी अच्छा चल रहा है इनका। नहीं, यहाँ पे तो अभी कोविड केसेस वगैरह बहुत आ रहे हैं कोवेंट्री के अंदर, ऐसा सब बोल रहे हैं। और ये देखो ये शूज़ मैं लेके जा रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे आगे ना एक वो है बिन बॉक्स टाइप है, उसके अंदर मतलब हम रिसाइकल कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको हम दे सकते हैं। और हाँ भैया, आपके बीआरपी का क्या सीन है, मतलब कब आएगा बीआरपी? आ चुका है, कलेक्ट कर चुके हो या फिर भी आना है? नहीं, अभी आना है। अब उनको मैंने UKVI पे मैंने मेल किया था, तो उनका कहना है कि फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा डिले हो रहा है, BRP कॉलेज तक नहीं पहुंच रहा है। तो जब आएगा वो मुझे मेल करके इन्फॉर्म करेंगे। तो गाइस एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, जो BRP के लिए वो कर रहे हैं ना अपडेट, जो आपको मतलब पहले ना अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग होती है हमेशा, तो पोस्ट ऑफिस और यूनिवर्सिटी का चूज़ करना होता है, ठीक है। तो मेरे को मतलब यहाँ पे सबने बोला है कि भाई पोस्ट ऑफिस चूज़ करो, पोस्ट ऑफिस हमेशा खुले रहते हैं, तो भाई पोस्ट ऑफिस ही चूज़ करो। यूनिवर्सिटी वगैरह कभी भी बंद हो जाती है, और मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है। पोस्ट ऑफिस तो घर के आसपास ही होता है, जहाँ एकोमोडेशन हो उसके आसपास वाले पोस्ट ऑफिस में कर लो, नहीं तो कोवेंट्री में कर लो। कोवेंट्री ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट लगता है पूरा कोवेंट्री पार करने में, बस सीधी बात है। तो अपना बस यहीं पे पोस्ट ऑफिस में करो। और बताओ भैया, और फिर सामान वगैरह लिए, ग्रोसरी वगैरह? इनको मैं क्वारंटीन में तो मैंने ही ला के दिया इन्हें सामान, और बाकी इंडिया से घर से बहुत सारा सामान लेके आए हैं ये। और अब उसके बाद 2-3 दिन से तो बाहर घूम रहे हो आप पूरा? हाँ, अभी जब से क्वारंटीन खत्म हुआ है तब से घूम रहा हूँ बाहर। हाँ, तो तब से क्या लिया अभी तक? सब ले लिया सामान वगैरह जो ज़रूरत थी? हाँ, ज़्यादा करके तो लाया था, बट फिर जो रेगुलर है वेजिटेबल्स या जो सारी चीज़ें थी, ग्रोसरी थोड़ा सा लेना था, वो सारा, फिर ब्रेड वगैरह वो सारा सेंसबेरी वगैरह से ले लिया। देख लिया सब? हाँ, देख लिया। सेंसबेरी का स्टोर अच्छा स्टोर है यहाँ पे, तो वहाँ से जाके कलेक्ट कर लिया मैंने। तो गाइस एक चीज़ और बतानी थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। भैया कौन सी फ्लाइट से आए हो वैसे आप? मैं तो ब्रिटिश एयरवेज से आया हूँ। ब्रिटिश एयरवेज से आया हो। और एक चीज़ और बतानी थी ज़रा कि जो ब्रिटिश एयरवेज से कब आते हैं, बताना ज़रा। मैं मुंबई से मैंने फ़्लाइट ली थी हीथ्रो का। अच्छा। तो जब मैं आया था तभी उन्होंने मुझे बोला था कि फ़िलहाल दे आर जस्ट मतलब वो ऑपरेट कर रहे हैं बस वेडनेसडेज, सैटरडे एंड संडे। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि अगर कोई अभी आगे चल के बुक करने वाला है तो ज़्यादा करके सैटरडे या संडे ही बुक करे, थोड़ा टिकट महंगा पड़ेगा बट फ्लाइट कैंसिलेशन के चांसेस कम होते हैं। हाँ, और भाई अभी 1-2 बंदे और आ रहे थे, उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हाँ, और विस्तारा तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही, मेरी खुद की 2 बार कैंसिल हुई है। अच्छा, आपने 2 बार कराई थी वो? हाँ।
तो मतलब आपकी ये तीसरी फ्लाइट है? तीसरी फ्लाइट थी मेरी, तो ओके। फिर मैंने उनसे रिफंड लेके मैंने ब्रिटिश एयरवेज कराई। रिफंड वो दे देते हैं आसानी से? हाँ मिल गया, रिफंड तो मिल गया, बट स्टिल अच्छा बाकी दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा। और वो कोविड किट का क्या सीन है अभी जो आई है कोविड किट? हाँ, तो कोविड किट का अभी ऐसा है कि आने से पहले ही आपको लोकेटर फॉर्म में उसका रेफरेंस देना होता है। अच्छा, उसका 210 पाउंड आपको पे करना होता है। फिर आपको 210 पाउंड्स गाइस उसका पे करना होता है हमें। कोविड किट का कुछ नया सीन आया, मुझे नहीं पता है, बता रहे हैं और भैया, वो सुनो बहुत ध्यान से। कंपलसरी है, क्योंकि वो आपको बोर्डिंग से पहले भी आपका चेक करेंगे। वो अच्छा। अगर नहीं होगा तो आपको वो बाहर निकाल देंगे लाइन से, बोलेंगे आप वहीं पे एयरपोर्ट पे फिल करो फटाफट और फिर आ जाओ। तो बेटर है कि आप लेके आ जाओ, एक प्रिंट भी रख लो आपके साथ एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए। एंड सेम थिंग विथ इमिग्रेशन। अभी मुझे तो इमिग्रेशन में बस वही पूछा था उन्होंने कि आपका रेफरेंस कहाँ है, तो मैंने दिखा दिया उनको लोकेटर फॉर्म पे, एंड बस वो मैं पास हो गया। मतलब और बाकी भी जो मेरे फ्रेंड्स आए उनको भी वही पूछ रहे थे। कभी तो कैश लेटर भी पूछ लेते, तो उसका भी एक प्रिंट रख लेना अपने पास। हाँ भाई, कैश लेटर तो ज़रूर रखना, वो तो मुझसे ही पूछा था। बट ये जब मैं आया था तो कोविड किट का ये कुछ भी नहीं था। और कोविड किट में है क्या? 2nd डे और 8th डे कुछ करते हैं ना, वो क्या था वो? कोविड टेस्ट में स्वैब टेस्ट आप कराते हो आने से पहले का कोविड टेस्ट जो इंडिया में हम कराते हैं, सेम वैसा ही होता है। वो टेस्ट किट आता है। अच्छा। वो टेस्ट किट हमें खुद से टेस्ट करना पड़ता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। तो हमें नेज़ल स्वैब और थ्रोट स्वैब लेके उस किट में उसको बंद करके नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स में उसे पोस्ट करके उन्हें भेजना होता है। अच्छा। फिर हमें उनका मेल पे ही उनका रिजल्ट आ जाता है कि अच्छा, आपका। तो 2nd डे और 8th डे हमें करना होता है। तो कोविड किट हमारे आने से पहले ही घर पर डिलीवर हो चुकी होती है। यस। तो बस ये सीन है यार उसका। अब ज़रा वो क्लोथ्स और शूज़ वाला आ चुका है, ज़रा मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, इसके अंदर डलते हैं क्लोथ्स एंड शूज़। मुझे भी नहीं पता कैसे डलते हैं, मैं डाल दूँ ज़रा। ये प्राइमार्क से खरीदे थे मैंने। इसमें बस ऐसे रखना है क्या? हाँ, रख के इसको ऊपर वो हो ही नहीं रहा है करना। अच्छा, समझ गया, चले गए। वेरी नाइस, आ जाओ। अब हमें यहाँ जाना है, ऐसे ही इनको सिटी सेंटर वगैरह घुमाने लेके जा रहा हूँ। और हाँ गाइस, एकोमोडेशन वगैरह का भी कुछ हो, अगर आपको एकोमोडेशन वगैरह की कोई दिक्कत हो, भैया ने भी मुझे कांटेक्ट करा था, मैंने इनको दिलवा दी अपनी एकोमोडेशन के अंदर ही। और अभी एक रूम और खाली है हमारी एकोमोडेशन के अंदर। किसी को आना हो तो बताना भाई, क्योंकि उस रूम के अंदर शॉवर भी अटैच्ड है। ठीक है, रूम के अंदर ही आपको अटैच्ड मिलेगा। मेरा रूम तो आपने देखा है ना, वैसे ही रूम है, बस थोड़ा शावर वगैरह अटैच्ड है बस। और रूम नंबर 3 है। ठीक है, मेरी एकोमोडेशन टूर देख लेना आप, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। और हाँ गाइस, और ज़रा मैं आपको बता दूँ भैया, और थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताओ अपने। आपको मतलब एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में कितना टाइम लग गया, और इंटरव्यू वगैरह उन्होंने कुछ लिया था क्या इमिग्रेशन पे? हाँ, इमिग्रेशन पे एक्चुअली एक चीज़ ये है कि इमिग्रेशन पे फ़िलहाल बहुत रश, लाइन बहुत ज़्यादा हाँ। लंबी है। तो मिनिमम आपको 2 घंटा तो आप पकड़ के चल लो, हीथ्रो पे लगना ही है। एंड बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछते वो। आपका लोकेटर फॉर्म पूछेंगे, आपका वीज़ा पासपोर्ट पूछ लेंगे, और बस मुझे बस 2 ही पूछा उसने, कहाँ से आए हो, क्या स्टूडेंट हो, और वो ये पूछा रेफरेंस नंबर पूछा जो टेस्ट किट्स का चाहिए था बस। और उतना। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म पूछते हैं। हाँ, पैसेंजर और हाँ, लोकेटर। एक दिन सैटरडे आप बता रहे थे 7 घंटे की भी लाइन हुई थी। हाँ, अभी मैं आने के बाद में 2 दिन या तीसरे दिन पे 7 आवर्स का लाइन था। और तेरी भाई 7 घंटे की लाइन। और गाइस एक चीज़ और, अगर किसी को हीथ्रो से कहीं पे भी जाना है, कोवेंट्री वगैरह कहीं भी जाना हो, आपको कन्वेंस वगैरह चाहिए हो, तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको वो भी बता दूंगा। इनका भी हुआ है, ये भी आया है कन्वेंस से। तो इनके लगे थे 150 पाउंड के करीब लगे थे, ये 160 पाउंड लगे थे, है ना? 160 पाउंड लगे थे 2 जनों के। के। हाँ, तो उनको सस्ता भी पड़ गया और गाड़ी भी सही थी। ठीक है, तो अगर आपको आना हो तो बताना, ज़रा मुझे कांटेक्ट करो। तो अब ज़रा एंड करते हैं वीडियो, और आई होप आपको अच्छी लगी हो। और कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी अगर कुछ भी हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ पूछो। ठीक है, तो बाय गाइस।